हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज फॉर बिगिनर वेयर यू विल लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इन जस्ट 20 डेज। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और द सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर लेवल कैसे बनाएं। हर जगह आप देखते हो कि लेवल निकालना सीखे, तो आज आप वही सीखेंगे। हर जोन को कैसे बनाएं, हर टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे प्रॉपर ड्रॉ करें और उसके बिहाफ पे कैसे कब एंट्री बनाए और कैसे एंट्री बनाए और कब उसके आधार पे ट्रैप से बचे। क्योंकि सबसे ज्यादा जब कैपिटल वाइप आउट होता है बिगिनर के लिए तो वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, क्योंकि वो अंधाधुंध ट्रेड करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के सपोर्ट पे बाई करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और इसके वजह से उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। चलिए फिर बिल्कुल बेसिक से समझते हैं हर बार की तरह, क्योंकि बेसिक है तो सब कुछ है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक की प्राइस लेवल है, मार्केट का एक प्राइस लेवल है जहां मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है। हमेशा रिएक्ट करने का मतलब वहां डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट में हरकत आने लगता है, मार्केट रिएक्ट करता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। वहां आने के बाद तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द की प्राइस लेवल वेयर मार्केट रिएक्ट ड्यू टू द डायनेमिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन, जो कह सकते हैं ये डेफिनेशन है। अब इसको तोड़ के समझते हैं, डिकोड करते हैं बिल्कुल अपने अंदाज में कि सपोर्ट कैसे समझते हैं और रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सपोर्ट क्या है। व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट बेसिकली इट इज अ डिमांड लेवल। एक डिमांड लेवल होता है, जैसे ये सपोर्ट सिस्टम है हमारा। जैसे घर का हमारा सपोर्ट क्या है? छत है। जिस हम घर पे रहते हैं ग्राउंड है। अगर हम फ्लोर पे अपर फ्लोर पे रहते हैं वहां हमारा सपोर्ट सिस्टम फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। उसके नीचे अगर वो गिर गया तो नीचे चला जाएगा। तो उसी तरह मार्केट में भी एक हर प्राइस पे एक सपोर्ट होता है, मतलब मार्केट में एक जोन में सपोर्ट होता है और एक जोन में रेजिस्टेंस होता है। अच्छे से समझते हैं। तो सपोर्ट क्या है? ये एक डिमांड लेवल है जहां डिमांड बहुत स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग कि वहां से प्राइस को नीचे आने नहीं देता है। मतलब एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, जैसे राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में जैसलमेर के बाद, पोखरन के बाद बहुत रेगिस्तान है। रेगिस्तान में वहां पानी का डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा है। अब वहां डिमांड की वजह से पानी का बोतल कभी 1 रुपए लीटर हो सकता है वहां पे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो एक ऐसा लेवल जहां डिमांड बहुत ज्यादा है तो वहां से प्राइस कभी नीचे गिर ही नहीं सकता। जैसे सोना कभी 10 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो सोना एक लेवल से नीचे नहीं आ सकता है कभी। इसीलिए सपोर्ट का मतलब है उस लेवल पे डिमांड बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ जोन। एक जोन है, कभी एक लाइन नहीं होता है। मार्केट में हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी एक लाइन, ऐसा नहीं कि लाइन होता है। ये लाइन हो गया, ये इसको हम सपोर्ट कर दिए, इसको रेजिस्टेंस कर दिए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक, ये देखो, ये मान लो ये सपोर्ट है हमारा, तो यहाँ पे जो लेवल होगा यहाँ पे भी एक जोन होगा। ये जोन, ये एरिया, इस एरिया में ये रेजिस्टेंस होगा। ये हमारा फ्लोर हो गया और ये हमारा सीलिंग हो गया। ये सेलिंग। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन जहां सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहां से मार्केट फर्दर हाई जाने नहीं दे रहा, वहां से किसी भी चीज का प्राइस हाई नहीं हो रहा है। वहां सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहां जैसे ही प्राइस आता है, टच करता है, वहां से बार बार सेलिंग आने लगता है, वहां से प्राइस रिएक्ट करके नीचे आने लगता है। तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम समझ गए होंगे। आप क्लियर समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कमेंट सेक्शन में पूछना, हर डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा। तो समझते हैं फिर आगे कैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकालते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लेवल निकालना। लेवल अगर हम निकालना समझ गए तो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बदले में आप काफी ट्रेड करके काफी प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कैच है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ही सबसे ज्यादा पैसा जाता है। जब मैं बिगिनर था तो मेरा भी पैसा सबसे ज्यादा गया तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के चक्कर में ही, क्योंकि देखा था यूट्यूब पे, देखा था हर जगह, देखा था सपोर्ट, यूज द लेवल, लेवल निकालो, बस लेवल पे काम करो। लेकिन उस लेवल के आधार पर एंट्री कैसे बनाते हैं ये मुझे नहीं पता था, तो और आपको भी नहीं पता होगा। बेसिकली बिगिनर को नहीं पता होता, वो अंधा होकर सपोर्ट पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। तो इस चीज, ये सारे जवाब आपका क्लियर हो जाएगा, हर तरह का डाउट खत्म हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। और आज के बाद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब भी आप ट्रेड लोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। चलिए ऑन चार्ट में आपको बताता हूँ, 5 तरीका बताता हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पहला, नंबर 1 तरीका, पहला तरीका है प्रीवियस हाई स्विंग के हाई और लो मार्क करो। प्रीवियस मतलब, कहने का मतलब चार्ट खोलना है, चार्ट पे प्रीवियस स्विंग हाई और लो मार्क करना है। तो मैं कंसीडर करता हूं सिर्फ इतने पार्ट को, अभी इस पार्ट को कंसीडर करते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे ये अपना हाई है, यहाँ लो है, यहाँ हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है और ये लो है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हाई और लो मार्क कर लिए। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स को उस पॉइंट से, मैक्सिमम पॉइंट से टच करते हुए ड्रॉ करना है। कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो एक लाइन नहीं होता है, हमेशा एक बॉक्स होता है, एक जोन होता है। बॉक्स कहने का मतलब जोन होता है। तो हम जहाँ ड्रॉ किए थे इसको कनेक्ट करके बनाते हैं तो ऐसा कुछ जोन बनता है, ऐसा जोन बना। जोन बनने के बाद देखो, जब भी यहाँ पे आया है मार्केट रिएक्ट किया है, जैसे यहाँ पे मार्केट आया रिएक्ट किया, हर जगह जब भी यहाँ पे आया मार्केट रिएक्ट किया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे आया मार्केट ऊपर गया, यहाँ आया नीचे आया, यहाँ आया ऊपर गया, ऊपर आया फिर यहाँ नीचे आया। अब जस्ट यहाँ पे सपोर्ट पे है, या यहाँ से हो सकता है ऊपर की तरफ एक हाई के स्ट्रक्चर में मूव करे। तो सबसे पहला तरीका प्रीवियस स्विंग के हाई और लो को मार्क करना है, और हाई और लो को मार्क करने के बाद जो कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट जो मार्क किया है उस पॉइंट को कनेक्ट करके एक जोन बना देना है। वही हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सेकेंड होता है साइकोलॉजिकल नंबर। साइकोलॉजिकल नंबर कहने का मतलब, लेट सपोज यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ क्या है 3400, 3300, 3400 से 3500, 3000 से 4000 के बीच में प्राइस है, अभी मूव कर रहा है। तो साइकोलॉजिकल नंबर कहने का मतलब एक होल नंबर होता है, जैसे 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800। तो जब भी साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास मार्केट आता है, जैसे 3400 पे मूव कर रहा है, तो 3400 एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि वहां पे बड़े प्लेयर का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। मतलब कहने का कि जैसे मुझे सोना है, अब मैं 3400 पे अपना ऑर्डर लगा के पंच करके सो गया कि जब भी वहां पे आएगा सेल साइड का मेरा ऑर्डर है, वहां से मार्केट नीचे जाने की कोशिश मैं करूंगा। वहां से कि मेरा ऑर्डर लगा हुआ, ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ 3400 जैसे टच करता है, वहां पे मार्केट वहां से नीचे आएगा। तो जब भी साइकोलॉजिकल नंबर पे आता है, मार्केट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर ट्रेंड लाइन अप ट्रेंडिंग है तो वहां रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, डाउन ट्रेंडिंग है तो वहां सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये अपने इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है साइकोलॉजिकल नंबर, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी में भी। तो सपोर्ट जो साइकोलॉजिकल नंबर है हर मार्केट में काम करता है, तो यहाँ भी काम करता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तीसरा आप देख रहे हो ये ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कहने का मतलब ये इंडिकेटर पे क्लिक करना, इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद आप ईएमए टाइप करना, ईएमए पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये ईएमए आएगा। ईएमए अप ट्रेंडिंग में अप साइड होता है। तो देखो आप जब भी ध्यान से देखो, यहाँ पे जब भी ईएमए पे आया है एक बाइंग आया है, यहाँ पे देखो ईएमए पे आया बाइंग आया, यहाँ पे ईएमए पे आया बाइंग आया, यहाँ पे ईएमए पे आया बाइंग आया। तो ईएमए एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो अभी हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स से बनाया है, ये हमारा स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और जो ईएमए है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब मैं डिफरेंस समझाता हूँ सपोर्ट डायनेमिक और स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब है कि मान लो ये जोन है हमारा, ये जोन पे लगा दिया, और ये जोन पे हमारा ये सपोर्ट है हमारा और ये रेजिस्टेंस है हमारा। तो जब भी यहाँ मार्केट आ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हमारा वैरी नहीं कर रहा है, वहीं से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मार्केट का प्राइस कुछ यहाँ पे कुछ और था 2735, अब देखो यहाँ पे सपोर्ट बना 2831, अब देखो यहाँ पे सपोर्ट बना 2965, अब देखो यहाँ पे 3153। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस कहने का, सपोर्ट कहने का मतलब है कि सपोर्ट बढ़ते रह रहा है, उस फिक्स नहीं है, वो वैरी कर रहा है, वो समय के साथ इंटरवल के साथ एक नया सब, जैसे बायर पहले इस लेवल पे थे, फिर उस लेवल पे चले गए, फिर उस लेवल पे चले गए। तो रेजिस्टेंस में भी ठीक डाउन ट्रेंडिंग ईएमए होगा, वहां पे ईएमए का रिजेक्शन लगा। जैसे मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये ईएमए होगा इस डायरेक्शन में, कहीं ऐसे कैसे ऐसे कुछ मूव कर रहा होगा, तो मार्केट जब भी यहाँ आएगा इस तरह से, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और यहाँ आएगा और ये रेजिस्टेंस की तरह काम करके फिर मार्केट नीचे आएगा। तो ये तरीका होता है स्टैटिक और डायनेमिक में। क्लियर होगा आपको? ये तरीका हम सीख गए। तीन तरीका। पहला, प्रीवियस स्विंग हाई लो मार्क करके वहाँ कॉमन बॉक्स बना के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट ड्रॉ कर लेना है। दूसरा, साइकोलॉजिकल नंबर एक्ट करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। तीसरा, ईएमए होता है। फोर्थ जो होता है ट्रेंड लाइन। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में बनाता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस लेवल से, तो देखो क्या आपको दिख रहा है, जब भी मार्केट अपने ट्रेंड लाइन पे आया है, इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आया है, एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे पहला यहाँ पे आया, सपोर्ट हुआ, यहाँ पे आया, सपोर्ट की तरह काम किया, यहाँ पे आया,
एक सपोर्ट की तरह काम किया। अब यहाँ पे ये कैंडल आया हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन पे है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी है और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, दो चीज का सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का अच्छा पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। होप क्लियर होगा चारों तरीका। पांचवा जो तरीका ऐसे ठीक जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन होता है वहां पे भी ऐसे ही मूव करता है। मार्केट यहाँ आया, ऐसे ही इस तरह यहाँ पे आया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम, फिर नीचे। ये होता है ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जो पांचवा और आखिरी जो तरीका है वो है फिब लेवल। फिब लेवल का जब हम इंडिकेटर पढ़ेंगे वहां मैं समझाऊंगा फिब लेवल होता है कैसे, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, तो वो ऐसे क्यों काम करता है। तो फिब लेवल का एक लेवल आप नोट डाउन करना, 50% और 60% रिट्रेसमेंट जोन। फिब जब आप ओपन करो वहां पे 50% 60% जोन होता है, उस जोन एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ये हम सीखेंगे जब फिब का क्लास लेंगे, जब हम फिब पढ़ेंगे, जब फिब हम सीखेंगे तब समझेंगे 50% 60% जोन कैसे काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। तो मैं ये 5 तरीका था। अब बात करते हैं कि इस पे ट्रेड, हाउ टू ट्रेड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके हम ट्रेड कैसे करें। कहने का मतलब यह है कि जो प्रीवियस ब्रेकआउट होने पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम करता है। जैसे ये प्रीवियस सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा, और जो प्रीवियस सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा। कुल मिला के मतलब यही है, क्योंकि जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद क्या यहाँ नया बायर एंटर किए थे, तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। और जब भी मार्केट अब यहाँ पे आएगा तो वो चाहेंगे नहीं कि प्राइस और इसके नीचे जाए, अब वो अपना पोजीशन और ऐड करेंगे और पैसा लाएंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर ही रहे। ठीक इस केस में क्या होगा, जब भी यहाँ ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे नया सेलर एंटर किया, अब एंट्री करने के बाद जब भी यहाँ पे आएगा तो वो चाहेंगे नहीं कि प्राइस और फर्दर ऊपर जाए। अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वो चाहेंगे कि मार्केट हमेशा इस जोन के नीचे ही रहे। तो ये एक सब रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू करेगा और मार्केट हमेशा यहाँ पे जब भी आएगा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब समझते हैं कि अगर फेक आउट हुआ, ब्रेकडाउन, चलो ब्रेकडाउन हो गया, मान लिए तो ब्रेकडाउन हो गया तो कैसे ट्रेड करना है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि मार्केट यहाँ पे गया, ब्रेकआउट किया और फिर वापस नीचे आ गया, या यहाँ गया, ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया और फिर ऊपर आ गया। इस केस में सबसे बेस्ट तरीका होता है, और इसी को कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इसका एक्यूरेसी 80% से अबव है। हमेशा इस चीज को फाइंड आउट करना, जहां पे ये सेटअप दिखे वहां बिल्कुल एंट्री बनाना है। मैं समझाता हूं कैसे परफेक्ट एंट्री होता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इस जोन में मूव कर रहा था, ये साइडवेज जोन था, मूव कर रहा था, इस दो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मूव कर रहा था। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो जोन है ये ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद जो न्यू बायर है, बायर यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंट्री बनाएंगे, फॉर्म की मार्केट ऊपर जा रहा है, आसमान में चला जाएगा, अब हमें एंट्री बनाना है। हम यहाँ कैसे बचे, हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम सीखे हैं कि रेटेस्ट का वेट करना है। तो अभी तक हमारा एंट्री नहीं बना हुआ है। रेटेस्ट होकर अगर यहाँ से दोबारा बनता है फिर हम एंट्री बना के हम आराम से बैठे रहेंगे, खुशी से, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब क्या हुआ, हमारा ट्रेड लगा हुआ नहीं है, जो भी यहाँ घुसे होंगे सबका धड़कन तेज हुआ कि मार्केट अब कहीं फेक ब्रेकआउट ना आ जाए, नीचे की तरफ चलना ना जाए। अब मार्केट यहाँ पे, अब क्या हुआ, देखो कैसे बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री बनाता है। यहाँ पे गया, आने के बाद यहाँ जितने यहाँ पे सारे सेलर थे, सेलर बैठे हुए थे, मार्केट को नीचे ले जाने की यहाँ से बार बार कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर थे। अब जैसे ही ये मार्केट ब्रेकआउट किया, ये जितने सेलर है सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस जैसे ही हिट किया तो मार्केट, अगर सेलर का स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट बाइंग साइड में गया। तो यहाँ पे इस कैंडल में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी ऐसा दिखेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा। लेकिन क्या है, यहाँ बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर को का मन है कि उनका वो नीचे की तरफ मार्केट को ले जाना चाहता है, एंटिसिपेट किया किसी भी डायरेक्शन, किसी रीजन से, जानने कि वो मार्केट को नीचे ले जाना आसान है। तो वो अब यहाँ पे नया बायर को एंटर किया, ऑलरेडी जितने सेलर थे सबका एसएल खा चुके हैं, वहां पे नया बायर को एंट्री करवाया, एंट्री कराने के बाद यहाँ से एक डंप कराया मार्केट को, अब इनका भी एसएल स्टॉप लॉस खा गया। अब यहाँ पे एंट्री वो क्यों बनाए, यहाँ पे भी चाहते तो एंट्री बना के मार्केट को लेके नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे एंट्री बनाने का रीजन क्या है, देखो पहला रीजन, यहाँ पे पैसा रखा हुआ है, इस पैसा को भी ग्रैब किया, नंबर 1 पैसा। दूसरा, ये जो बायर एंट्री बनाया उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, नंबर 2 पैसा। दो तरीके से पैसा कमाए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैसा कैसे कमाए, यहाँ कोई चीज 100 रुपया मिल रहा था, अब यहाँ मिल रहा है ऊपर 120, तो उनके लिए वो सेलर है, तो ये उनको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, ये डिस्काउंट रेट है उनको। क्योंकि अगर यहाँ से अगर लेट्स सपोज अगर ये 0 करना होता है, जैसे 0, उनका मन है कि इस चीज का प्राइस को 0 कर देना है, तो यहाँ से अगर यहाँ 0 करते तो 100 रुपया कमाते,
सिर्फ। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ तक कमाएंगे तो वो 120 रुपए कमाएंगे, तो उनके लिए ये प्राइस डिस्काउंटेड है। तो इस कैंडल में क्या दिखा हम, अगर ये यहाँ से दोबारा रेड कैंडल बनता है तो इसका मतलब है कि बड़ा प्लेयर एंट्री बनाया है। मैं फ्रेश बनाता हूँ, यहाँ गया और यहाँ के बाद एक रेड कैंडल बना। इस कैंडल में हमें दिखा कि बड़े प्लेयर का एंट्री है। तो हमारा एंट्री कब होगा, एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये रेड कैंडल बना, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, इनके साथ एंट्री होगा। भले ही वो डिस्काउंटेड प्राइस मिली होगा, लेकिन हमें डिस्काउंटेड प्राइस नहीं चाहिए, हमें बस थोड़ा पैसा कमाना है। हम यहाँ पे अपना एंट्री बनाए और उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अगर वो एंट्री यहाँ बना है तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि वो स्टॉप लॉस किसका हंट होता है, स्टॉप लॉस किसका खाया जाता है, सारे रिटेलर का खाया जाता है, छोटे प्लेयर का खाया जाता है, बड़े प्लेयर का नहीं खाया जाता है। तो ये इनका स्टॉप लॉस कभी हंट नहीं होने वाला है। तो जैसे ही अगर हम यहाँ एंट्री बनाएंगे, इनके साथ अगर एंट्री बनाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस हो ये यहाँ होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस को सिक्योर कौन करेगा, ये बड़ा प्लेयर। तो इस ट्रेड में पूरा पाताल खाली है, जहां तक ये चाहे, जहां तक इनका मन है मार्केट को ले जाने के नीचे पाताल में लेके चले जाए, वहां तक हम बैठे रहेंगे इनके साथ। बड़े प्लेयर के साथ बैठ कर ट्रेड करो, बहुत मजा आएगा। कहने का मतलब उनके साइकोलॉजी के साथ बैठ के, उनके बगल में बैठा के नहीं, साइकोलॉजी के साथ उनके ट्रेड करो। डाउन केस में बताता हूँ, फेक ब्रेकडाउन, मार्केट नीचे गया, ब्रेकडाउन गया, गजोदर भैया जो होते हैं जल्दी ट्रेड घुसने वाला है, फोमो में घुसने वाला है, अरे मार्केट नीचे चला जाएगा, छूट न जाए मेरे से, मार्केट मिस ना हो जाए। यहाँ पे फोमो में बना लिए अपना एंट्री बनाने के बाद यहाँ मार्केट जिग किया, सब कुछ किया, करने के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ बना दिया। हमें तो वेट कर रहे थे, हम तो वेट करते कि इसलिए कि अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है तो रीटेस्ट करेगा तभी एंट्री बनाएंगे, तो हमारा पैसा ट्रेड लगा वो नहीं, हम तो चुपचाप चार्ट को देख रहे हैं, इनका मजा ले रहे हैं कि चलो तुम घुसो, हम कमाएंगे, हम जहाँ अगर मार्केट मूव करेगा तो हम पैसा बनाएंगे, ये तो कंफर्म है। हम वेट करें रीटेस्ट का, रीटेस्ट नहीं हुआ, ग्रीन कैंडल इस जोन के आसपास क्लोज कर दिया। हमें कंफर्मेशन क्या मिला, यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है, मतलब इनका स्टॉप लॉस तो खत्म, कोई काटने वाला है नहीं, क्योंकि अब ये अब घुस गए हैं, इनको मिला डिस्काउंटेड प्राइस। क्या क्या फायदा हुआ यहाँ पे, यहाँ से भी चाहते तो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते थे और रिटेलर का साथ मिलता, लेकिन उनको फायदा कमाना है, उनको अपने पैसा को ग्रो करना है। पहला पैसा कहाँ कमाए, इस लेवल के नीचे जितने बायर हैं सबका स्टॉप लॉस अवेलेबल था, पहला स्टॉप लॉस नंबर 1 पैसा। दूसरा, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे न्यू रिटेलर बायर हैं एंट्री बनाए, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा, पैसे का खदान यहाँ पे, ये भी पैसा खाए। तीसरा, ये चीज 100 रुपये में था, अब यहाँ 80 रुपये में मिल रहा है, 20 रुपये का डिस्काउंटेड रेट मिल रहा है, तो 20 रुपये का उनको फायदा। यहाँ पे क्यों महंगा चीज लें, वो उनको तो छोटा प्रॉफिट, मतलब छोटे रेट मैटर करता है, क्योंकि क्वांटिटी उनका बहुत बड़ा होता है। तो 20 रुपये का डिस्काउंटेड रेट मिल रहा है, अब यहाँ पे वो एंट्री बनाएंगे और मार्केट को जहां मन करे वहां ले जा सकते हैं। तो हमारा एंट्री क्या होगा, हमारा एंट्री इस कैंडल के क्लोजिंग पे ये हमारा एंट्री होगा, इनके स्टॉप लॉस पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करेगा कौन, बड़ा प्लेयर प्रोटेक्ट करेगा, और इनके साथ हम मार्केट में बैठे रहेंगे। तो ये होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कैसे हम फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन को कैसे ट्रेड करें, ये तरीका होता है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको कुछ कॉमन मिस्टेक, क्योंकि कॉमन मिस्टेक इसलिए क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही बिगिनर का सबसे ज्यादा कैपिटल वाइप आउट होता है। मेरा भी जो मैक्सिमम कैपिटल वाइप आउट हुआ है, कैपिटल जीरो हुआ है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के चक्कर में ही हुआ है। क्योंकि हम यूट्यूब पे देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, रील में देख सकते हैं कि सपोर्ट लेवल निकालो, इतना आसान है ट्रेडिंग, लेवल निकालो, वहां पे जो भी अंधा हो के सपोर्ट पे आया है बाई करो और रेजिस्टेंस तक वेट करो, रेजिस्टेंस पे गया अंधा हो जाओ, वहां पे सेल कर दो और बैठे रहो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, मैं पहले ही बताया हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कभी भी अंधा नहीं होना है। सपोर्ट पे जब भी तभी एंट्री बनाना है जब वहां पे कंफर्मेशन के लिए कोई बुलिश पैटर्न दिखे, कोई बुलिश कैंडल दिखे, और रेजिस्टेंस पे ठीक वही रेजिस्टेंस पे कोई अगर बेरिश पैटर्न या बेरिश कैंडल दिखे तभी हमें एंट्री बनाना है, उसके पहले नहीं। कंफर्मेशन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंफर्मेशन का वेट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट और इसको सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑन द सिस्टम। हमेशा ऑन द सिस्टम स्टॉप लॉस होगा, तभी हम ट्रेड में टिके रहेंगे, वरना हमें मार्केट इतना दूर फेंकेगा कि हम मार्केट को कहने लगेंगे गैम्बलिंग है। बुढ़ापे में कहेंगे जो भी मार्केट में गया है सब बर्बाद हो गया है मेरी तरह। तो जो भी मैं बताया हूँ उस चीज को नोट डाउन करना। अगर वीडियो समझ में नहीं आया फास्ट करके देख लो, ज्यादा लंबा लग रहा है फास्ट करके देख लो, बाकी पुराना वीडियो हो वो भी देख लो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, आपके जीवन में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लेवल का आपका डाउट था कैसे ट्रेड करना, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर कोई टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए या कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक इसी अंदाज में, इसी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपका लंबे समय का इंतजार, जिस सवाल का वेट कर रहे थे कि लेवल कैसे निकाले, उसका जवाब मिल गया होगा। आज से आप लेवल निकालना सीख गए होंगे, कैसे सपोर्ट एंड ड्रॉ रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सेव कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम मेरे पर्सनल ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। वहां मैं डेली सिग्नल प्रोवाइड करता हूं। सिग्नल इन द सेंस मैं टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूं, मैं आपको हिंट देता हूं लॉजिक के बिहाफ पे, और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूं। तो जो आप यहां सीखोगे वो उसके लिए आपको बहुत मदद मिलेगा उस ग्रुप के थ्रू। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है, हर जगह मैं पिन कर दूंगा। आप देख लेना और ज्वाइन कर लेना। कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।